कुछ दिनों पहले लगे जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप को लेकर गुरजीत सिंह चावला और सुप्रीत चावला ने रखी अपनी बात। झांसी खबर झांसी से है। बीते दिनों पहले सुप्रीत सिंह चावला पर बड़ागांव गेट बाहर चावला कॉलोनी के पास की जमीन पर अवैध कब्जा करने का एवं धमकी देने का आरोप शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन एवं देवेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा लगाए जा रहे थे। जब आज सुप्रीत सिंह चावला एवं गुरजीत सिंह चावला से बात की गई तो उन्होंने इन सभी आरोप को लेकर अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है और उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे और निराधार है। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की शिकायत उन्होंने कोतवाली थाने में भी की है और कहा इस पूरे प्रकरण को लेकर सुप्रीत सिंह चावला एवं गुरजीत सिंह चावला ने जानने के लिए देखें यह पूरी रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? गुरजीत सिंह चावला। करीब 3 से 4 दिन पहले चावला कॉलोनी है बड़ागांव गेट बाहर, उसके आसपास की जमीन को लेकर कुछ प्रार्थी लोग हैं, उन लोगों ने आपको लेकर कुछ बयानबाजी की है कि आप उनकी ज़मीन पे कहीं ना कहीं कब्जा कर रहे हैं या उनकी ज़मीन पे कहीं ना कहीं बाउंड्री वॉल बना रहे हैं। इस तरह का उनका आरोप है। इन आरोपों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि वहाँ पर जो ज़मीन मेरे बेटे से संबंधित है वो लगभग 20 साल पहले एक दुबे एसडीएम साहब थे, उनका परिवार था, उनके द्वारा हमको जॉइंट वेंचर के तहत वो जगह दी गई थी और दुबे जी ने हमको वो जगह टोटल बाउंड्री वॉल बना के गेट बंद कॉलोनी के रूप में दी थी जी। उसको हमने डेवलप किया, ट्रांसफार्मर लगवाए, नालियां रोडों का काम किया, नक्शे भी पास कराए, नक्शे पास करा के कुछ कंस्ट्रक्शन बेटे ने की, कुछ अन्य लोगों ने की, मंदिर बनवाए। वहाँ 2 मंदिर बने हुए हैं, एक पूर्व में बना था भगवान राम का और एक अभी जो है बन के तैयार हुआ है फरवरी में ही, वो जैन समाज का है। तो वहाँ पर जैन समाज का ही पंच कल्याण महोत्सव था 6-7 दिन का, जिसमें हिंदुस्तान की प्रसिद्ध गायिका अनामिका जैन जी को भी आना था। तो वहाँ पर लगभग 5000 लोगों की भीड़ की वजह से जैन समाज ने हमसे ये कहा कि हम आपकी गेट बंद कॉलोनी की पीछे की दीवार तोड़ के जो पड़ोसी हैं उनसे बात करके लैंड प्लेन करके हम यहाँ टेंट लगाएंगे और खाने का भंडारे का काम करेंगे, जिसकी मेरे द्वारा और मेरे पुत्र द्वारा सहर्ष सहमति दे दी गई कि आप ये कार्य जरूर कीजिए, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने वो दीवार कब हटा ली पीछे की हमारी जानकारी में नहीं है कि 6 तारीख को हटाई कि 7 तारीख को हटाई, और मशीन जो वहाँ पास में विपक्षी हैं हमारे, जो हमारे बारे में गलत प्रोपोगंडा कर रहे हैं, उन्होंने मंगा के उस ज़मीन को प्लेन किया और उसी की आड़ में उन्होंने जो पूर्व में 21 साल पहले 15 साल पहले बिके हुए कुछ प्लॉट थे, उनकी भी पीछे की तरफ से जो उनकी ज़मीन से लगी हुई ज़मीन थी उधर से दीवारें तोड़ दी बैक की, और एक दीवार उन्होंने फ्रंट पे जो कुआं है उसके पास की भी दीवार उन्होंने तो उस बात की जब हमको जानकारी हुई तो हमने जैन समाज से अपनी आपत्ति प्रकट की और उन्होंने कहा कि 10 तारीख को वो हम दीवार बना देंगे। जब 10 तारीख को उन्होंने आगे की दीवार बनाना चालू की तो विपक्षी गण एक राय होके आ गए और उन्होंने पुलिस को एक झूठी इन्फॉर्मेशन दी 112 के तहत कि हमारी ज़मीन के ऊपर चावला जी दीवार बना रहे, जबकि जैन समाज के लोग वहाँ दीवार बना रहे थे। फिर
काम रुक गया। बात पुलिस तक आई, जैन समाज ने हमको भी बताया, हम भी गए। तब ये हुआ कि इनका जो ये गलत काम है कि हमारी ही दीवार तोड़ के और हमारे ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं, उसके तहत हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया। लेकिन जैन समाज का ये कहना था कि हमारा जो पंच कल्याण उत्सव है 6-7 दिन का, वो हो जाए, उसके बाद ही कोई कोर्ट कचहरी और पुलिस की कार्रवाई या निर्माण की हो तो हमारे उसमें व्यवधान नहीं पड़ेगा। इस वजह से हम लोग रुक गए और फाइनली हम लोगों ने 20 तारीख को जब कोतवाल साहब कोतवाली में मिल गए तो उनको एक प्रार्थना पत्र दिया और पूरी बात बताई। उन्होंने विषय की गंभीरता को समझते हुए उसी समय FIR के आदेश किए, जिसमें FIR मशीन जिसकी थी उसके नाम भी, तीनों चौरसियों के नाम पे भी और पिंटू उर्फ नीरज अग्रवाल के नाम पर भी हमारी लिखित एप्लीकेशन पे प्राथमिकी दर्ज हो गई। तब से ये लोग फरार हैं। अब ये मौके पर वहाँ इन्होंने औरतों को बैठा के उपद्रव कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि प्रशासन और पुलिस प्रशासन से हमको न्याय मिलेगा और वहाँ पर ये जो चौरसिया और अग्रवाल कुछ न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, ये चीज़ भविष्य में खत्म हो जाएगी। तो ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या इनसे आपसे कोई नहीं, हम ना कभी इनसे जीवन में पहले मिले हैं, ना ही हम इनको जानते हैं, ना ही ये कभी मौके पे आए, क्योंकि इनका विवाद उन लोगों से चल रहा था जिन्होंने इनको ज़मीन बेची थी। ये लिखा पढ़ी में है कि झांसी में वो 20 साल मुकदमे चले, फिर राजस्व परिषद में चले, हाई कोर्ट में चले, फिर सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। ये सारे मुकदमों का उल्लेख खतौनी में है, जो ये बताता है कि इनका पिछले 50 साल से आपस में डिस्प्यूट था। अब जो अग्रवाल है, जो बिल्डर है, उसने इन दोनों पार्टियों से अपना तालमेल बना के ये काम वहाँ चालू किया है। ना हम अग्रवाल से परिचित हैं, ना हम चौरसिया। वो वहाँ पे अवैध प्लॉटिंग करना चाहते हैं, शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन के नाम से। आपको क्या लगता है कि जो ये लोग आपको इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो ये लोग जो आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं कि जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, बाउंड्री तोड़ रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? क्या किसी के लालच की कोई सीमा नहीं है। उनको ये लग रहा है कि उनको जितनी ज़मीन मिली है और मिल जाए, खाली प्लॉट उन्हें दिख गए, उन्होंने रातों रात वो बाउंड्री तोड़ दी। भाई किसी के लालच की कोई सीमा थोड़ी ना है। हम और आप किसी के ऊपर बैठा नहीं सकते कि हाँ यार अब तुम्हारी भूख खत्म हो जाएगी, अब तुम्हारा ये खत्म हो जाएगा। आपका कहना का ये सब लालच बस 15-20 साल पुरानी बाउंड्री तोड़ के, भाई जिसको ज़मीन का वो करना होता, कोई बातचीत करनी होती, वो बिना बाउंड्री तोड़े आता ना, प्रशासन के पास जाता ना। क्या दिक्कत थी उसमें? मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो कस्टमर्स की जिनकी इन्होंने बाउंड्री तोड़ी है, भाई उनकी बाउंड्री बनने दो, उसके बाद आप खूब लड़ो। भाई मैं उनसे कहूँगा कि अगले 1 साल तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना। तो जैसे कि आज जो है लोग आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो क्या इन लोगों ने कभी आपसे बात करने की कोशिश? नहीं, हमसे कोई बात नहीं, कभी कोई बातचीत भी नहीं की? नहीं, ना वो हमें जानते हैं। जो लोग औरतों से, अपनी औरतों से, घर की औरतों से पत्थर फेंकवा सकते हैं लेबर पे, वो लोग किस सीमा तक जा सकते हैं, वो आप समझ। ये पूरे वीडियो है मेरे पास। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिर्फ लालच बस? क्या पता, किसी के मन में बैठे तो है नहीं। तो जैसे कि आपने इनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करवाई है जी, तो क्या उसका निष्कर्ष निकला है? क्यों नहीं निकलेगा, जांच चल रही है। अब ये मौके पे नहीं आ रहे, इन्होंने औरतों को भेजा हुआ है। मुकदमा दायर हो गया इन लोगों के ऊपर? हाँ, मुकदमा दायर हुआ है। चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस पूरे प्रकरण को लेकर? इस पूरे प्रकरण में हम तो यही चाहेंगे कि जैसे इन्होंने जो बाउंड्रियां गलत तरीके से तोड़ी हैं और हमने जो मुकदमा करवाया है, तो भाई न्यायालय पूरा इसका जांच करेगा और इनको जेल भेजेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पे। मतलब आप पे जो आरोप लगाए जा रहे जमीन को कब्जा बिल्कुल झूठे हैं। हमने कहीं किसी की कोई जमीन नहीं कब्जाई, बिल्कुल झूठे हैं ये सारे। पूरे कॉलोनी वालों से भी कोई भी पूछ सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो खुद बताएंगे कि पिछले 15-20 साल से बाउंड्रियां बनी हुई हैं, उन्होंने प्लॉट खरीदे हैं भाई।
कॉलोनी बिकी हुई है हमारी, सिवाय पता नहीं कौन सी साजिश रच रहे हैं हमारी ज़मीन को विवादित करने के लिए ये लोग।